और शहर के बाहर एक वीरान जगह पर आग की लपटें उठ रही है। जब कैमरा करीब जाता है तो पता चलता है कि आग किसी लकड़ी या कूड़े में नहीं, बल्कि एक इंसान की लाश में लगी हुई है। बॉडी इतनी बुरी तरह जलाई गई है कि पहचान करना नामुमकिन है। चेहरा गायब, पहचान के निशान मिट चुके हैं और वहां से एक मास्क्ड आदमी अंधेरे में गायब हो जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है, असली डर यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पिछले कुछ महीनों में ठीक इसी तरीके से 6 मर्डर्स हो चुके हैं। हर बार किलर अपने विक्टिम को पॉइंट ब्लैंक गोली मारता है, फिर बॉडी को शहर से बाहर ले जाकर जला देता है ताकि कोई सबूत न बचे। पुलिस परेशान है, मीडिया लगातार प्रेशर बना रहा है और चेन्नई के लोग हर रात डर के साए में जी रहे हैं। केस की जिम्मेदारी एक सीनियर डिटेक्टिव के पास होती है, जो अपनी पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंस के साथ इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह सच के करीब पहुंचने लगता है, उसका एक भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना सस्पिशियस होता है कि कई लोगों को लगता है यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड अटैक था। डिटेक्टिव हॉस्पिटल पहुंच जाता है और केस उसके हाथ से निकल जाता है। अब एंट्री होती है एक नए एसीपी की, एक ऐसे ऑफिसर की जिसने अपने करियर में कई इम्पॉसिबल केसेस सॉल्व किए हैं। डिपार्टमेंट में उसकी रेप्यूटेशन किसी सुपरस्टार से कम नहीं। शार्प माइंड, काम पर्सनालिटी और डिटेल्स पकड़ने की जबरदस्त क्षमता। जैसे ही वह फाइल्स पढ़ना शुरू करता है, उसे एक ऐसा पैटर्न दिखाई देता है जिसे किसी और ने नोटिस नहीं किया था। सभी विक्टिम्स ट्विन्स थे। एक दो नहीं, बल्कि हर एक विक्टिम किसी न किसी जुड़वा जोड़ी का हिस्सा था। एसीपी को तुरंत समझ आ जाता है कि यह कोई रैंडम सीरियल किलर नहीं है, कोई है जो खास तौर पर ट्विन्स को टारगेट कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और एसीपी एक विक्टिम की ट्विन सिस्टर से मिलता है। लड़की अपने भाई की मौत के बाद पूरी तरह टूट चुकी है। उसकी आंखों में दर्द है, आवाज में खालीपन है और जिंदगी से उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। एसीपी उससे बात करता है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बनने लगता है। पहली बार एसीपी को लगता है कि यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि किसी के टूटे हुए परिवार की कहानी है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और एसीपी एक और शॉकिंग कनेक्शन ढूंढ निकालता है। सभी विक्टिम्स एक ही स्कूल से जुड़े हुए थे, ट्विन बर्ड स्कूल। अब पजल के टुकड़े जुड़ने शुरू होते हैं। एसीपी पुराने रिकॉर्ड्स निकालता है, एक्स स्टूडेंट से बात करता है, टीचर्स से मिलता है और धीरे धीरे एक पुरानी कहानी सामने आने लगती है। स्कूल की एक बुजुर्ग टीचर बताती है कि कई साल पहले इसी स्कूल में 2 ट्विन ब्रदर्स पढ़ते थे। बड़ा भाई बेहद इंटेलिजेंट था, चेस चैंपियन था, पढ़ाई में ब्रिलियंट था, लेकिन उसका छोटा भाई न्यूरो डाइवर्जेंट था, दुनिया को अलग तरीके से समझता था। बाकी बच्चे उसे अक्सर अजीब समझते थे। एक रात स्कूल के कुछ बच्चों ने मजाक मजाक में उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक प्रैंक है, लेकिन वह प्रैंक एक बच्चे की जिंदगी बदल देने वाला था। छोटा भाई घंटों तक उस अंधेरे कमरे में बंद रहा। वह रोता रहा, चिल्लाता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। उस रात का ट्रॉमा इतना गहरा था कि वह कभी उससे बाहर नहीं निकल पाया। धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत बिगड़ती गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। लेकिन उस दिन सिर्फ छोटा भाई नहीं मरा था, उसका बड़ा भाई भी अंदर से मर गया था। उसके दिल में एक सवाल हमेशा के लिए बस गया, जब इतने सारे बच्चे वहां मौजूद थे तो किसी ने उसके भाई को बचाया क्यों नहीं? साल बीत गए, लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन वह बड़ा भाई उस रात को कभी नहीं भूल पाया। एसीपी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है, लेकिन ऑडियंस नोटिस करने लगती है कि उसका बिहेवियर अजीब है। कई बार वह कुछ क्लूज इग्नोर करता है, कुछ लोगों के नाम फाइल्स में देखकर भी नजरअंदाज कर देता है और फिर बाद में उन्हीं लोगों से अकेले मिलने जाता है। शुरुआत में यह सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे शक पैदा होने लगता है। फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एविडेंस का हर टुकड़ा, हर क्लू, हर डिटेल एक ही इंसान की तरफ इशारा करने लगती है, एसीपी की तरफ। और फिर आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट।
वो एसीपी जो पूरी फिल्म में हीरो दिखाई दे रहा था, वही असली सीरियल किलर होता है। वही उन मर्डर्स के पीछे का मास्टरमाइंड था। असल में वह कोई और नहीं बल्कि वही बड़ा भाई था जिसने सालों पहले अपने छोटे भाई को खोया था। उसने अपनी पहचान बदल ली, नया नाम अपनाया, आईपीएस ऑफिसर बना और सिस्टम के अंदर घुस गया। उसका पूरा करियर सिर्फ एक मिशन के लिए था, अपने भाई की मौत का बदला। उसने इन्वेस्टिगेशन को खुद कंट्रोल किया ताकि कोई उस पर शक न करे। सीनियर डिटेक्टिव का एक्सीडेंट भी उसी ने प्लान किया था। उसने हर मर्डर को चेस गेम की तरह एग्जीक्यूट किया। हर मूव पहले से तय थी, हर पॉसिबिलिटी का जवाब उसके पास था। उसने उन सभी ट्विंस को ढूंढा जो उस रात स्कूल में मौजूद थे और एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर दिया। उसके लिए वे सभी लोग उसके भाई की मौत के जिम्मेदार थे। कोर्ट ने उन्हें सजा नहीं दी थी, सोसाइटी ने उन्हें दोषी नहीं माना था, लेकिन उसकी नजर में वे सभी क्रिमिनल्स थे। आखिरकार वह कन्फेशन देता है। वह कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस दिन के लिए जी। उसके लिए यह रिवेंज नहीं था, जस्टिस था, उसका अपना जस्टिस। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आखिरी मोमेंट्स में वह एक ऐसा फैसला करता है जो ऑडियंस को इमोशनल कर देता है। वह अपना दिल डोनेट कर देता है ताकि किसी और की जिंदगी बच सके, और फिर अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा होती है कि उसे उसके छोटे भाई फ्रांसिस की कब्र के पास दफनाया जाए। आखिरकार दोनों भाई फिर से एक साथ होते हैं।